बिहार स्टेट रिजल्ट को लेकर छात्र अपनी मांगें कई बार दोहरा चुके हैं और कल शुक्रवार को जैसा कि उन्होंने उन कई छात्रों ने ट्विटर पर इसे ट्रेड करा रहे थे और ये इसका जो नंबरिंग था बिहार में उन लोगों ने बताया कि दूसरे नंबर पर है और भारत में यह 7वें नंबर पर चल रहा था, 8वें नंबर पर। तो ज्ञात हो कि बिहार में 10 साल के बाद 28 जनवरी को स्टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था, परंतु किसी ठोस कारण के अचानक इसे रद्द कर दिया गया। ये छात्रों का कहना है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला फिर भी रद्द कर दिया गया। अब देखना है कि सरकार इन लोगों की ट्विटर से जो ट्रेड करने का जो इन लोगों ने जरिया शुरू किया है उसमें यह कितना सक्सेस हो पाते हैं। छात्र कई बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, पर ऐसा लगता है कि सरकार अब अगले एग्ज़ाम के मूड में है और छात्र मगर अपनी बातों को मनवाने के लिए उस पर अड़े हुए हैं। अब यह देखना है कि सरकार कब तक बात मानती है। छात्रों ने इस परीक्षा को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट की भी शरण ली है, जहां छात्रों द्वारा स्टेट परीक्षा परिणाम के समर्थन में कुल 5 रिट याचिका दायर की गई है और न्याय की गुहार लगाई है। छात्रों का ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में सरकार इस परीक्षा को बचाने में अभ्यर्थी का साथ दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभ्यर्थी रोड पर उतरकर विरोध करने को मजबूर होंगे और कई छात्र ऐसी बातें कह गए हैं और पहले भी कहते रहे हैं, सांसद मंत्री पर आरोप भी लगाते रहे हैं। अब देखना है कि सरकार कितना जल्दी इन बातों को मानती है या दरकिनार कर देती है, क्योंकि भारी संख्या में छात्र इसकी रिजल्ट के प्रकाशन का मांग कर रही है। स्टेट को लेकर छात्रों ने कई बातें बतलाई और जब ये कई बातें मैसेजेज या कॉल करके उन लोगों को काफ़ी एकदम कई जगहों पर भी कहे, पर उन लोगों का कहना है कि हमारी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलाने का प्रयास किया जाए ताकि लाखों छात्रों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है उन लोगों की बातें मानी जाए। और उन लोगों का जो बार बार कहना है कि हम लोग बहुत दूर से आते हैं और कई बार परीक्षा देने जाते हैं इधर से उधर, ये रद्द क्यों किया गया, उसका भी एक कोई ठोस कारण मांगा जा रहा है। और हाईकोर्ट में इसका उन लोगों ने आवाज़ उठाया था और यह भी कहना था हाईकोर्ट में कि जो यह मामला जिस प्रकार से इसे रद्द करने की बात एक छात्र द्वारा कही गई थी, मगर उसके बाद इन लोगों ने भी कोर्ट में चुनौती दी और अब कई बार कोर्ट छात्रों का कहना है कि कोर्ट भी सरकार के अनुसार चल रहा है और घालमेल अपना रही है। अब देखना है कि क्या कोर्ट अपनी निष्पक्षता बरकरार रख पाती है या फिर छात्रों की बातें और मांगें सुनी जाएगी या नहीं, यह भी एक संदेह के घेरे में, क्योंकि बिहार में कई परीक्षाएं इसी प्रकार से होती है और अधर में जाकर लटक जाती है। मगर कोर्ट के मामले पर कहना जल्दबाजी होगी। जो भी होगा कोर्ट सही निर्णय लेगा। छात्रों को भी धैर्य रखना चाहिए और कोर्ट में पिछली बार भी जो केस दायर हुआ था उस पर कोर्ट अपनी फैसला अभी नहीं सुनाई है, मगर उम्मीद है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी वही सर्वमान्य होगा। फिलहाल छात्र अपना कभी ट्रेड करके ट्विटर पर या सोशल साइटों के जरिए दबाव बनाकर वो अपना सरकार से बातें मनवाने चाहते हैं। इसकी संख्या लाखों में छात्र हैं और पटना हाईकोर्ट में भी इसकी बातें पहुंच चुकी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।